नमस्कार, माई सेल्फ शिव कुमार, एज यू नो, आपका फ्रेंड, सबका फ्रेंड. माई यूट्यूब चैनल एंजॉय लाइफ शिव कुमार एंड लाफ्टर थ्रू लाफ्टर योगा. My request to all my respected and dear friends, please subscribe my channel Enjoy Life Shiv Kumar for enjoying your healthy life. दोस्तों, मैं आप सभी को एक इनक्लोज वीडियो ऑडियो शेयरिंग कर रहा हूं जिसमें पर्सनल और फैमिली प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंप्लीट दिखाया गया है. अपने विचार उद्गार किए हैं. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी रिस्पेक्टेड एंड डियर अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो टिल एंड तक उसको सुने और समझें और एंजॉय करें. थैंक यू. सब्सक्राइब माय चैनल एंजॉय लाइफ शिव कुमार फॉर एंजॉयिंग योर लाइफ थ्रू लाफ माय चैनल एंड लाफ्टर योगा. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ शिव कुमार, आपका दोस्त, सबका दोस्त. माई यूट्यूब चैनल इज एंजॉय लाइफ शिव कुमार. लाइफ शुड बी एंजॉय. ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, ना पास्ट है ना फ्यूचर है, सब मोटिवेशन है. दिस इज द ओनली वन लाइफ, सो इट शुड बी एंजॉय एज पर योर विल. देखिए, पेरेंट्स आपके चॉइस नहीं हो सकते, बट पेरेंट्स जो है, माँ बाप से पहला और बड़ा कोई दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई देवता नहीं है जिनकी बदौलत मेरा वजूद है. सो ये मेरी गारंटी है, जिसने भी अपने व्यक्ति ने भी अपने पेरेंट्स को और सास ससुर को सेवा करेगा, वो 7 जन्म सुख रहेगा और सारे माँ बाप हमेशा आपके साथ रहेंगे. हर दुख सुख में आपका हाथ पकड़ के चलेंगे. तो बाकी देवता तो मैंने बनाए ना, सबको रिकॉग्निशन मैंने दिया है ना. तो जो ये माँ बाप से पहला लाइफ पार्टनर आपकी चॉइस है और मुकद्दर भी है. इनमेच्योर लव मैरिज है तो आप खड्डे में गिर गए हैं, और सॉरी तो अभी ये फ्लेक्सिबल एंड सेक्रीफाइस है. बस जीने की चॉइस आपकी में कोई किसी का कंपल्सन नहीं है. बच्चे आपने पैदा किए, जिम्मेदारी आपके, बट जीने की चॉइस उसमें किसी का कंपल्सन नहीं है. दैट इज योर चॉइस कि जिंदगी कैसे जीनी है. तो सारे स्पिरिचुअल बुक्स में जो लिखा हुआ है, सारी ऑल किसी भी धर्म की स्पिरिचुअल बुक्स हैं कि सच बोले, सच में बहुत बड़ी ताकत है. महात्मा सच से को आंच नहीं, सच को याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई उसके जस्टिफिकेशन नहीं है. सच से बड़ी एनर्जी जो है, एनर्जी आती है. सारा खेल एनर्जी का है, सोल को. और धर्म से कर्म करें. धर्म से कर्म करने का मतलब क्या है कि आपकी मनसा वाचा कर्म से, आपकी मनसा वाचा कर्म से पर्सन इन पर्सनल, पब्लिक इन लार्ज, समाज, एनवायरमेंट का अहित नहीं होना चाहिए. क्योंकि आपका वजूद माँ बाप के बाद आपका समाज और एनवायरमेंट से है. समझे साहब? लॉ भी परमिट करे जिस काम को, और समाज और एनवायरमेंट का हित नहीं है, वो भी काम न करे. ये धर्म है. भगवान जी को मूर्ति और अगरबत्ती लगाना धर्म नहीं है, स्पिरिचुअल ही है. सामाजिक और धार्मिक न्यायिक रहे. जो मत है, जो मुझे मनसा वाचा कर्म से पर्सनल पब्लिक इन लार्ज, समाज, क्योंकि समाज से ही नेशन है और समाज है. और तीसरा एक स्टेप है कि जो मौका भगवान आपको किसी की मदद का दे, जो मौका भगवान किसी की मदद का दे, दैट अपॉर्चुनिटी शुड इन कैश, अपने बूते के मुताबिक, कैपेसिटी में. किसी को डूबते हुए को कहते हैं ना, तिनके का सहारा. किसी को हौसला देना सबसे पहला और बड़ा धर्म है, पुण्य है. किसी को हौसला देना ही सबसे पहला और बड़ा पुण्य और धर्म है. सलाह देना, मदद देना, इसको कहते हैं दुर्गति पे तरस खाना मानवीय है, और राहत देना ईश्वरीय है. तो जो मौका भगवान किसी की अपॉर्चुनिटी का, किसी की मदद का दे, दैट शुड बी अवेल्ड. मतलब है तो फिर आपको मेरी गारंटी है, दूसरी गारंटी, पहली गारंटी बताई और दूसरी, आपको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भीख और घंटा बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
व्यापार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिगार्ड्स और थैंक्स करने जाओ तो दैट्स इट। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ का। अब आ जाए प्रोफेशन में। प्रोफेशन में सबसे पहले आपके पांच पार्टनर हैं। अब लाइफ को जीना है, कैरियर तो बनाना है, एंटरप्राइज होना है। सबसे पहला पार्टनर आपकी टीम है, आप कलीग्स हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी प्रोफेशनल है आप हैं, जो ओनरशिप से काम करेगा वही ओनर बन पाएगा, ये समझ लो। नौकरी करके काम करोगे तो नौकरी रहोगे। तो सबसे पहला पार्टनर है आपके कलीग्स, आपकी टीम, आपका सीनियर जूनियर कलीग जो भी है। प्रोफेशन की बात है ना, पर्सनल लाइफ की बात हो गई उसमें। तो सबसे पहला पार्टनर है ओनर है, रिलेटिव है। मेरे यहां तो कोई एम्प्लॉय वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता। 2000 लोगों के साथ मैं काम करता हूं। दे आर द मतलब है ओनली पार्टनर, ओनर एंड रिलेटिव। मेरे किसी आदमी को मतलब है सलाह, वो ओनरशिप से काम करता है। 10 गुनी कॉस्ट पर भी मेरे 200-300 आदमी की लिस्ट देता हूं, तोड़ के दिखाइए कोई आज। और मेरे यहां बिलोंगिंग पता है कितनी है? 55, एवरेज 35 साल की है। 35 साल की एवरेज मेरे यहां। तोड़ के दिखाओ मेरे आदमी को, चैलेंज है। क्योंकि जो अम्ब्रेला वहां मिलता है, जो फैमिली एटमॉस्फेयर मिलता है, जो प्यार वहां मिलता है, ब्रह्मांड में नहीं मिल सकता। तो ये आपका तो सबसे पहला पार्टनर है आपकी टीम, आप कलीग्स मतलब है। और ओनरशिप से काम करोगे तभी ओनर बन पाओगे, तभी अपने कर पाओगे। सुनो मेरी बात। और नौकरी समझे करोगे, नौकरी मैंने तो नौकरी रहोगे सारी उम्र। और दूसरा पार्टनर है बैंक, जो पैसे देता है। और तीसरा पार्टनर है समझ, क्योंकि अभी आप बैंक का पैसे तो गए, संस्था दे रही है। तीसरा पार्टनर है माननीय कस्टमर। माननीय कस्टमर, अगर कस्टमर इज द ओनली गॉड, मैनेजमेंट की दुनिया के कस्टमर पहले मतलब है मेहमान है, बाद में ग्राहक बने ना बने। अब 8-10 साल से हैं, व्यापार हो ना हो, हमसे बड़ा मैंने कहा 100 में मतलब है रेटिंग भी कर दी और फ्रेंड भी हैं। एम आई राइट? साइटेशन लॉजिक से दे रहा हूं। मैं एक जगह चीफ जनरल मैनेजर बैंक के, SBI के, और 4 GM बैठे हुए थे। बातचीत, बोले साहब आप पैसा तो लेते नहीं, पैसा उठाते नहीं, मतलब है ब्याज देते नहीं। मैं कहा तुम्हारा पैसा लेके मैं ड्रेन करके साइफनिंग करके ले जाऊं तो मुझे यहाँ बिठाओगे? नुका ना। और दूसरा मैं कहा ये बताइए, नुका जी माननीय आपने एक के लिए लगा। मैं कहा तुम्हारा माननीय मैं हूं। गडकरी ने भी कहा ना कि पैसा व्यापारी तो, तुम्हारा कस्टमर मैं हूं, माननीय। तो तीसरा पार्टनर आपका माननीय कस्टमर, जो भी आपका कस्टमर आता है आपके फील्ड में, क्लाइंट आता है, ही इज द ओनली बॉस, ही इज द ओनली गॉड, ही मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑल रेस्पेक्ट। तो आप सक्सेस होंगे। यस सर ही कहना है। कस्टमर नॉट रॉन्ग, इज द यूजर इज द रियल कस्टमर एंड यूजर इज द रियल ओनर। अगर आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना है, कोई भी कहीं भी जिंदगी में, कस्टमर को भगवान को कैसे डील करते हैं, मेहमान और भगवान को कैसे डील करते हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगी। चौथी गारंटी है, सक्सेस मिलेगी। बट उसको जैसे भगवान को डील करते हो ना, वैसे डील, उससे भी 100 गुना में हर क्षेत्र में कामयाब होगे, ये मेरी गारंटी है। यस, जैसे फौज में कहते हैं यस सर, ऐसी चाइना में किसी चीज को नो सर है ही नहीं, नेगेटिविटी है ही नहीं। ऐसी अगर क्लाइंट को मतलब है, जो इससे आपकी रोजी रोटी है, कपड़े हैं, प्रमोद बत्रा के पोस्टर्स हैं, मैंने 100 बनाए हुए, जो स्टूडियो में लगे हुए हैं हमारे, अच्छा कैबिनेट्स के ऊपर जितने भी पोस्टर समझे, तो आप सक्सेस होंगे। और चौथा पार्टनर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता ही है, मतलब है आपकी तो तनख्वाह भी कट जाता है। और 5 तनख्वाह भी कट जाता है, ठोक कहते आई एम हाईएस्ट टैक्स पेयर इन उत्तराखंड। 20 बिजनेस बदले, 100 योग मैंने स्टडी किया है। और 5वां पार्टनर है, छठा, आप लाइफ को एंजॉय करो, सामाजिक धार्मिक न्याय रहते हुए। और जितना पैसा बचे अपनी लाइफ को एंजॉय करने के बाद, नीड हर एक की अलग अलग हो सकती है, वो समाज सोशल में लगा दो, चैरिटी में। लेके कोई गया पैसे, कोई लेके गया हो तो मेरे भी ले जा, मैं भी ले लूंगा वहां पे, ये ले जा सकता हूं।
और 3 ही पार्ट में मतलब है लाइफ में, 3 मतलब है। और एक फंडा है कि जो आपका टीम, मेरा फंडा जो है मेरी टीम और मेरे रियल फ्रेंड। चाणक्य ने फ्रेंड की परिभाषा बताई है, एग्जाम्पल तो बहुत है। चाणक्य ने कहा क्योंकि लाइकिंग से लव है, लव ही दोस्त है, दोस्त ही देवता है, और देवता ही रक्षा का बंधन है। देवता देता है, लेता नहीं है, नो एक्सपेक्टेशन। तो तुषार का मैं दोस्त बनाऊं, मैंने कहा मैं दोस्त बनाऊं। आफ्टर नोइंग द मेरिट्स डीमेरिट्स आई लाइक हिम। लाइक से लव है, लव ही दोस्त है, दोस्त ही देवता है। चाणक्य ने उसकी परिभाषा बताई और बहुत है। कृष्ण और अर्जुन, कर्ण अर्जुन मतलब दुर्योधन, कृष्ण और जो है सुदामा, और बहुत साइटेशन है, बहुत साइटेशन है। और दोस्ती में मेरे से रिचेस्ट लेकेस्ट ब्रह्मांड में कोई नहीं है। दोस्ती में मेरे से बड़ा रिचेस्ट या लकीएस्ट कोई नहीं है। तो आपके 3 चाणक्य की परिभाषा क्या है? मेरे दोस्त का जो दोस्त है ना, वो भी मेरा 100 गुना दोस्त। क्योंकि मेरी अपनी सोच के मुताबिक, आपकी विचारधारा के मुताबिक, आपकी लाइकिंग चॉइस वैरायटी होगी ना। समान विचारधारा में तो आपका स्कूल में, कॉलेज में दोस्ती होगी ना। मेरे को बहुत दोस्तों के दोस्त के टेलीफोन आते हैं, तो मैं अपने दोस्त से वेरीफाई नहीं करता। तू मेरा दोस्त का दोस्त है तो मतलब जब तू मुझे सीधा काम बता, मैं उससे वेरीफाई नहीं करता। वेरीफाई कर लिया तो फिर दोस्ती का रहेगी। दोस्त का जो दोस्त 100 गुना दोस्त, और जो दोस्त का दुश्मन है ना, जो दोस्त का दुश्मन है या दोस्त की टास्क है, वो 1000 गुना दुश्मन है मेरा। पहले मुझसे भुगत, बाद में तो इसके बाद में जाएगा। तो फर्स्ट इज ए टीम, लाइफ में सक्सेस। दूसरा आपका दोस्त, रियल फ्रेंड। लफाड़िया दोस्त भी होनी चाहिए एंजॉयमेंट के लिए, बट वो वक्त पर काम नहीं आते हैं। बहुत सारी साइटेशन, 10-12 साइटेशन, वो सिर्फ जो है प्लेजर के लिए हैं, बट वो काम नहीं आते। और तीसरा आपका कस्टमर, जो समझ पड़ता है। 3 से ही वजूद है आपका, आपकी टीम, आपका फ्रेंड, रियल फ्रेंड, और आपका मतलब है कस्टमर, उसी से वजूद है। समझे साहब? इन तीनों को, मेरे को मतलब है कोई उंगली आंख उठा कर नहीं देख सकता। अब एक ही साइटेशन सुनाता हूं दोस्ती में और कस्टमर की। आप जानते हैं टीम की मतलब बिना टीम कर कली की ईगो, कि एक बाप बेटे में कंपटीशन हुआ कि देखते हैं दोनों टेस्ट करते हैं अपने अपने दोस्तों को। तो बाप ने पहले कहा बेटा तू ही छोटा, तू ही ऑप्शन देख ले, तो अपने दोस्तों में मिला जरा। आजकल के जैन जियों को 20 साल के 25 साल को उन्हें मिलाया। 5 साल तो टेलीफोन, कोई कह रहा है लंदन में हूँ, कोई कह रहा है पाकिस्तान में हूँ, कोई कहता तू जान तेरा काम है, मुझे क्या लेना, कोई कहता सब ने ठाए फिर। अब जो है, अब बाप की बारी आई। बाप बोला तेरे दोस्त हो गया टेस्ट में? हाँ जी। जिनको सो कॉल्ड दोस्त कहता है। तो इसलिए मैंने दोस्त की डेफिनेशन में, लफाड़िया दोस्त भी होने चाहिए टू एंटरटेनमेंट के लिए, बट लाइफ के लिए रियल फ्रेंड भी होने चाहिए। तो बाप शिव कुमार जी रात को 2 बजे तुषार का दरवाजा कुंडा खटखटाया। तुषार तुषार तुषार, पुराने कुंडा ही होता था, कॉल बेल नहीं होती थी। तुषार ने भी सुन ली भाई साहब आए हैं, भाई साहब आए हैं। और रात को 2 बजे, अब ब्रेन देखिए, फ्रिक्वेंसी देखिए, रात 2 बजे मतलब है तो इमरजेंसी हो सकती है। तो तुषार साहब एक बैग में तो पैसा का बैग लेके आए और एक हाथ में तलवार। बोले भाई साहब पैसे की जरूरत हो, ये पकड़ो ब्रीफ केस, और कहीं झगड़ा होगा तो चलो मैं चलता हूं साले। इसके तीसरे तो मैं लॉजिक से बात करता हूं। चलो दोस्तों, सो एंजॉय योर लाइफ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंजॉय लाइफ शिव कुमार फॉर एंजॉइंग योर लाइफ। और एनी टाइप ऑफ यू कैन, अब तो हैं बिजनेस भी करना है। एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट प्रोफेशन? यस, ओपन टू हाउस। गौरी जी आपने पूछना है कुछ? आप खुद जैसे हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच करते हैं। आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच करते हैं। यस, लाइफ शुड बी एंजॉय। मैं पूछता हूँ टीम की तरफ से एक सवाल। जैसे आजकल
ओवरवेल्म्ड है बच्चे, स्पेशली जो 20 साल से 30 साल की उम्र में हैं, जो ज़्यादातर की एज है जो यहाँ बैठे हैं, इतना प्रेशर लेते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर लेते हैं, सक्सेस का प्रेशर लेते हैं। सभी लोगों को लगता है कि बड़ी जल्दी जो है ग्रो करना है, बड़ी जल्दी पता नहीं कहाँ पहुँचना है। हाउ दे शुड हैंडल दैट प्रेशर? और ये दिया नहीं है किसी ने इनको, ये खुद ही ले लेते हैं। आपने खुद ही कहा, पहले अभी आपने बोला ये देखो जिंदगी में ग्रीड तो हेल है, किसी भी चीज की ग्रीड, और एडिक्शन हेल है। आइसोलेशन, इंडिविजुअल, सेल्फिश, अपॉर्चुनिस्ट, ईगो एंड ग्रीड, और झूठ बोलना, बेईमानी, ये हेल है। और कंपटीशन किस बात का? आप अपनी लाइफ अपने मुताबिक, जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया ना, आपकी अपनी चॉइस है ना, 3 इडियट पिक्चर की तरह से, लगान पिक्चर की तरह से टीम वर्क करने ना कंपटीशन करो किसी से। कंपटीशन किस बात का? किससे करोगे कंपटीशन का? क्या और ग्रीड का क्या फायदा? पैसे को लेके जाओगे, और पैदा होते ही माँ बच्चा, भगवान खाने का, दूध का इंतजाम कर देता है। और कैरियर में कर्म तो करना ही है, गीता कहती है ना। तो ये तो आप की चॉइस आपकी है ना। सभी तरह का समान प्रोडक्ट तो 5000 साल में उपलब्ध है ना। सारे मैनेजमेंट कंसेप्ट में आपको चूज करना है ना। तो यू गॉट द पॉइंट। मैं टारगेट और कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, मेरे टीम को भी टारगेट्स नहीं होते हैं, टास्क होती है, चैलेंज है आपका। टास्क लीजिए, रोड मैप सही लीजिए अपना, अपनी एफर्ट्स। गीता कहती कर्म करो ना, गीता को पढ़ लो। गीता ये नहीं कहती टास्क ना लो, टास्क लो। यू गॉट द रिप्लाई आई थिंक। किसी को और कुछ? हाँ, कुछ भी ऑप्शन है। टारगेट और जो है और कॉम्पिटिटिवनेस, ये ब्लड प्रेशर है सारे काम। ग्रीड तो ग्रीड मैंने कहा ना, आइसोलेशन, इंडिविजुअल, सेल्फिश, अपॉर्चुनिटी, ईगो एंड ग्रीड, झूठ बोलना, बेईमानी, ईर्ष्या, घृणा, एक भी होगा तो बाकी सारे अपने आप गुण आ जाएंगे। तो आपकी चॉइस है। सामाजिक धार्मिक न्याय रहो, ब्लड प्रेशर है मेरी गारंटी है। सामाजिक धार्मिक न्याय होकर काम करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ब्लड प्रेशर तो आप ओढ़ रहे हैं, वो तो कंबल तो छोड़ना चाह रहा है, तुम कंबल को नहीं छोड़ रहे। एक सीमा के बाद पैसे का कुछ उपयोग है। और आपका क्या चॉइस आपकी है। माँ बाप ने आपको अडल्ट कर दिया, अडल्ट के बाद कैरियर आपका है। एंटरप्राइजिंग बनिए, प्रोफेशनल बनिए, लीडर बनिए, वर्कर बनिए। अगर पैसे कमाना है तो मतलब इतनी महंगा करने की जरूरत है। आपको एक टोकरा मिर्चों को लीजिए, चाकू लीजिए, सड़क पे बैठ जाइए, डालिए, छीनिए। फिर इतने पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है जैन जीज को? और तो पढ़ाई लिखाई जरूरत ही नहीं है। वो एक लेडी बनी थी ना, हमारी एमपी बनी थी, फूलन देवी। पूरे फूलन देवी बन जाओ, डाकू थी, लुटेरा बन जाओ, वो भी चॉइस आपकी है। क्यों साहब, बॉस सो रहे हो क्या? अच्छा, सुन तो रहे हो ना? आपकी आ गई है। अच्छा, कहीं का भी होगा मैं। आपने पहचान लिया। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ओके, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय लाइफ। समझे? हाँ, सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ, और एंजॉय फॉर एंजॉइंग लाइफ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नमस्ते, नमस्ते।